अम्मा बाद भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे इस काम के अंदर दो चीजें हैं, एक रवानगी और एक कारगुजारी। रवानगी की बात और कारगुजारी की बात। हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौवानी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बुजुर्गों में गुजरे हैं और जिनकी जवानी का एक बहुत अच्छा खासा ज़माना हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर हैदर में और बंगले वाली मस्जिद के क़याम के दौरान में गुजरा है। इन्होंने एक बात लिखी है, बहुत पते की बात है, क्योंकि वो खुद मुसन्निफ थे, कई किताबें लिखी है, राइटर थे वो। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब दावत का काम शुरू किया तो उस वक्त हिंदुस्तान में बड़े बड़े मशाइख थे और इन मशाइखों के यहाँ उम्मत की इस्लाह, मुसलमानों की तरबियत के लिए अपनी अपनी मेहनतें थी। उस जमाने में तंजीमें थी, क्योंकि तबलीग शुरू हुई 1926 में। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ 1944 में। 18 साल तबलीग शुरू होने के 18 साल के बाद मौलाना का इंतकाल हुआ। वो मशाइख हिंदुस्तान के जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उम्मत की इस्लाह के लिए इनकी जो तंजीमें तहरीकें थी, उनके इंतकाल के बाद वो सारी तहरीकें ठंडी पड़ गई। वो तंजीमें क्या पड़ गई बोलो? ठंडी पड़ गई। इनको लेकर चलने वाले लोग नहीं रहे, इनको लेकर चलने वाले लोग नहीं रहे। लेकिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद इनका काम अरब में, अजम में सब जगह फैला। मौलाना के इंतकाल पर तबलीग बंद नहीं हो गई, बल्कि और ज्यादा और पूरी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया में फैला। अरब में, अजम में, कालों में, गोरों में, सब में। इसकी क्या वजह? तो इसकी वजह यह है कि मौलाना के यहाँ दो चीजों का एहतमाम था। आप अपनी जमातों को जब रवाना करते थे तो आप इनके सामने रवानगी की बात करते थे कि क्या करना है, क्या करना है, ये बात इनको समझाते थे। सोना मत ओ भाइयों, देखो सर्दी है, सोइयो मत, ध्यान से सुनियो। जमातों को बहुत हिदायत दिया। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह घंटों समझाते थे, घंटों। जमात को क्या समझाते थे? घंटों समझाते थे क्या करना है। एक एक बात को कई मर्तबा रिपीट करके समझाते थे। गोया वो समझा नहीं रहे, बल्कि घुट कर गुलाकर पिला रहे, घुट कर गुलाकर पिला रहे। और जमात काम करके आ जाती वापस तो बहुत एहतमाम के साथ इसकी कारगुजारी होती कि जितनी बातें इनको रवानगी के अंदर समझाई थी, जमात ने वापसी पर इस पर कितना अमल किया, कितना काबू पाया। इसकी वजह से काम महफूज हो गया। काम क्या हो गया बोलो? महफूज हो गया। इसलिए आप देखें हमारे यहाँ 3 दिन की जमात की रवानगी वापसी है, चिल्ले की जमातों की, 4 महीने की जमात की, अंदरून बिरून की जमातों की वापसी, रवानगी भी होती है और वापसी पर कारगुजारी भी होती है। हमारी जोन की जमात में माशाअल्लाह हमारे साथी जादों के साथ चलते हैं, पैदल चलते हैं। इनको नहीं पता होता है कि इनके पैदल चलने की वजह से और इनके इस मुजाहदे की वजह से पता नहीं अल्लाह ताला किस किस के लिए हिदायत के फैसला करता है, इसको नहीं पता। तबीयत के खिलाफ चलना होता है। आमतौर पर पैदल चलने का मिजाज मेरा आपका नहीं है। आज से 25-30 साल पहले थे जब इतनी सवारियां नहीं थी। अब तो ये जवान छोकरे आप किसी काम के लिए भेजो तो भी क्या मांगते हैं? चाबी लाओ। क्या कहते हैं? चाबी लाओ। यहाँ से वहां पान के गल्ले पर कुछ लेने भेजेंगे तो भी क्या करते हैं? पैदल नहीं चलते। अब मिजाज के खिलाफ पैदल चलना, बताओ कितनी बड़ी बात है। ये मुजाहदा है। इनका ये मुजाहदा जाया नहीं होता है। और लाट साहब दावत पर रखा तो हमने एक मरतबा किसी इज्तिमा में बयान में कहा कि देखो एक आदमी चावल खाने का आदी है, इसको आपने ऐसे इलाके में भेज दिया जहाँ रोटी ही चलती है,
क्या चलती बोलो? उसने रोटी खाई, चावल न खाने का मुजाहदा बर्दाश्त किया, इस मुजाहदे पर अल्लाह इसको अलग से जन्नत देगा। और एक आदमी रोटी खा दी और इसको आपने भेज दिया केरला, कहाँ भेज दिया बोलो? केरला भेज दिया, दूर दूर तक रोटी का नामो निशान नहीं। और उसने पूरा चिल्ला क्या खाई? चावल खाए, रोटी ना खाने का मुजाहदा इसको हुआ, इस पर अल्लाह अलग से जन्नत देगा। हालांकि कोई इतना बड़ा मुजाहदा है ये नहीं है, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा कदरदान है। अब देखो ये पैदल जमात चली है, मिजाज के खिलाफ हमारे साथी इतिहासों में पैदल चले हैं, तो अल्लाह की तरफ से इनके लिए कितनी बड़ी जन्नत का फैसला हो गया। अच्छा, इनका मुजाहदा तो खत्म हो गया, आ गए काम करके वापस आ गए। अब इनको कोई पैदल चलने को कहेगा? नहीं कहेगा। अब इनको खुले में सोना है कि नहीं सोना है ना? अब इनको किसी भी गैर मानुस गांव के अंदर तबलीग जमात लेकर जाने का इस वक्त कोई मुजाहदा, सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन इनके चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, और मेरे भाइयों रातों को सर्दी बर्दाश्त करने का, ये सारे मुजाहदे का अजर अल्लाह के यहाँ लिख दिया गया। और पैदल चलने की वजह से न जाने अल्लाह ताला ने कहां कहां किस किस जगह पर अल्लाह ताला क्या है बोलो, बातिल के तोड़ने का फैसला करेगा। ये हक है हमारी मेहनत, क्योंकि हमारा दीन हक है, और हमारी ये मेहनत हक दीन हक को जिंदा करने के लिए, मुसलमानों की जिंदगियों में अमली तौर पर लाने के लिए। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि हमेशा हक जो है न, हक जो है न, वो हक वालों की कुर्बानियों से ही जिंदा होगा। और बातिल जो है, हक वाले अपनी जितनी कुर्बानी को बढ़ाएंगे, जितनी कुर्बानी को बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी की ताकत से अल्लाह ताला बातिल को तोड़ेगा। आप देखिए सीरत में अल्लाह के नबी ने हिजरत करके मदीना से मक्का से मदीना से शिफ्ट ले आए, फिर मक्का जाना नहीं हुआ, दो मरतबा गए। एक मरतबा सुलह हुदैबिया हुई और एक मरतबा आपने उम्रतुल क़ज़ा किया। लेकिन मक्का का 10 साल का बातिल, मक्का का जो बातिल था, आप हिजरत करके आए, वो तो झूठा तू था, पूरे शबाब पर था। इसलिए मक्के में रहते हुए मदीने वालों से लड़ने आते थे। बदर हुई, अहद हुई, खंदक हुई। मक्के में रहते हुए 450 किलोमीटर दूर कहाँ आ रहे बोलो? मदीने वालों को परेशान करने आ रहे। हालांकि मदीने वालों ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब मदीना रहते हुए कोई इनको दावत देने नहीं जा रहा है, कोई इनको कलमे की दावत दे, सब मदीने वाले अपने मदीने वाली जिंदगी में मशरूफ है, लेकिन वो लोग चैन से बैठने नहीं दे रहे। इतना मक्के का बातिल शबाब पर है। लेकिन सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ और लोगों के दिल पलट गए। कैसे लोगों के दिल पलट गए? जिन्होंने कस्में खाई थी। क्या कस्में खाई थी? पहाड़ों से गिर जाएंगे, समंदरों में डूब जाएंगे, मोहम्मद का लाया हुआ कलमा नहीं पड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिल कैसे पलटे? मुसलमानों की मदीना तैयबा की 10 साल की कुर्बानी ने इनके दिल पलट दिए। मुसलमानों की 10 साल की कुर्बानी मदीना तैयबा की, ये जो 8 साल की कुर्बानी थी मक्के फतह होने तक, ये मदीना में लोग जो रहे ना, मुख्तलिफ हालात से गुजरे। इन कुर्बानियों का असर कहां पर पड़ा बोलो? मक्के के लोगों के दिलों पर। और मक्कतुल मुकर्रमा ये सारे अरब का एपी सेंटर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी कि ये हरम वाले कहलाए जाते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं? ये मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है, मोहतरम है। ये मेरी बात मान लेंगे तो सारा अरब मान लेगा। और बात वही थी, सारा अरब मक्के वालों का मुंतजिर था। सारा अरब किसका मुंतजिर था? क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चंद रोज पहले अल्लाह ताला ने अबरहा को अबाबिल परिंदों के जरिए से क्या कर दिया था? हलाक कर दिया था। इसलिए सारे अरब में मक्के वालों का एहतराम था। उस जमाने में जगह जगह के काफिले लूटे जाते थे, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा का काफिला कोई लूट नहीं सकता था। लोग डरते थे, ये हरम वाले लोग हैं, इनको छेड़ेंगे तो ऊपर से परिंदे आएंगे। हालांकि सब काफिर हैं, सब क्या बोलो? सब काफिर हैं, लेकिन मक्के के अतराफ में सारे अरब कबाइल में इनकी ताक बैठी हुई है। अब सोचो आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का पूरा मरकज जो है ना आपकी, वो कहां पर खड़ी हुई थी निगाहें? मक्के वालों पर। आप चाहते मक्का कबूल कर, और चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब मक्के वालों ने इस्लाम कबूल किया
تو پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے لوگ عمر کر جماعتوں کی جماعتیں لوگ وفود بن کر آئے اور مدینہ طیبہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان پر بیعت ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. مکے کا باطل ٹوٹ گیا. کس بنیاد پر؟ اہل حق کی قربانی پر. ہمارے کام کی ترتیب یہ ہے. آپ یہ نہ سمجھو لوگوں کو بہت سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مولانا بہت جاتے ہیں، بہت کرتے ہیں. بھائی یہ چیز نہیں ہے. ہم سے اچھے سمجھانے والے کون تھے؟ بولو، اللہ کے نبی نہیں تھے؟ کتنا اچھا سمجھانے والے تھے. آپ کی بات میں تو کیسا اثر تھا. لوگ جادو کہتے تھے آپ کی بات کو. آپ کی بات کے اثر کی وجہ سے بے ایمان آپ کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر کہتے ہیں، جادو کرتا ہے. آپ جادو کرتے، نعوذ باللہ. بولو آپ سے اچھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی محنت کے باوجود اللہ کا ایک نظام تھا. کیا تھا؟ بولو. نظام تھا قربانی. اس اللہ نے اپنے نبی کو تکلیفوں کے ساتھ ہجرت کروائی. چھپتے چھپاتے نکلے، گارے سور میں چھپے، ہے نا، راستہ تلاش کرنے کے لیے رہبر لینا پڑا. پھر بھی آپ کا پیچھا کیا گیا. 100 اونٹوں کا انعام آپ کے قتل پر نعوذ باللہ اعلان کیا گیا. واللہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ اپنے نبی کو مکے سے اٹھا کر یوں مدینہ لا کے رکھ دیتا. آپ سمجھو اس بات کو. جس نے آسمانوں پر معراج کروائی، عرش معلیٰ تک لے گیا، اللہ لے گئے نا. اس کے لیے مکے سے مدینہ لانا اپنے نبی کو کوئی دور تھا؟ پورا بھیج دیتا، نبی سوار ہو جاتے اور ایک دھڑاک سے وہاں اتر جاتے مدینے میں. لیکن ایسا نہیں کروایا اللہ نے. ایسا نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ اللہ اپنے نبی سے قربانی چاہتا ہے نا، اپنے نبی سے. اور اپنے نبی کی قربانی کی سنت کو پوری امت کے لیے اللہ جاری کرنا چاہتا تھا کہ پوری امت قربانی پر آئے. جب قربانی دنیا میں وجود میں آئے گی تو اللہ باطل کو توڑے گا. باطل والوں کے دلوں میں اللہ نرمی پیدا کرے گا. سمجھے؟ یہ سارا غیر مانوس مجمع اب مانوس ہو جائے گا. جن کی آنکھوں میں دلوں میں وحشت ہے، اللہ ان کے آنکھوں کے اندر محبت اور دلوں کو پیار سے بھر دے گا. اور چنانچہ ایسا ہوا کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی بیوی، سخت دل کی عورت، جس نے احد کی لڑائی میں حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا. اب بولو کتنی سخت ہوگی. لاش کا کلیجہ چباوے، مری ہوئی لاش کا کلیجہ نکال کر چبائے. وہ عورت کتنی سخت دل عورت جات، وہ خون دیکھ کر ویسے ڈرے. آپ دیکھو عورت کی فطرت تو کیسی ہوتی ہے، گبرو ہوتی، گبرو ڈرنے والی. لیکن دل کی سختی کا عالم دیکھو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان پر بیٹھ، اس کا دل پلٹ گیا. اور وہ حضور سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کل تک مجھے دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی نفرت آپ سے تھی، اور آج مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے یا رسول اللہ. یہ کیسے ہو گیا؟ قربانی. یہ ہماری زونوں کی جماعت چلتی، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے. ہمارے پورے صوبے میں چلتی نا کہ پتا نہیں کہاں کہاں کا باطل اللہ توڑتا ہے. تکوینی چیز ہے اللہ کی طرف سے یہ، کیونکہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ اپنے دستور کو نہیں بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دستور کو نہیں بدلتا ہے. وہ اہل حق کی قربانیوں کے بعد دنیا کا باطل اور اہل باطل کو سرنگو کرتا ہے. وہ سر جھکانے پر پھر مجبور ہو، اور خوشی کے ساتھ. کیسے بولو؟ خوشی کے ساتھ. اس لیے یہ ہماری جماعت چلی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے چلنے کو قبول فرماوے. کارگزاری تو اس لیے بھائیوں کے احوال سامنے آ جائیں. کس کے لیے احوال سامنے آ جائیں؟ ہمارے ضلع میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا ہی ضلع ہے. کل اٹھ کر ہم کو ہی جانا ہے. کس کو جانا ہے؟ باہر کا کوئی آدمی آئے گا؟ اچھا باہر کی مہمان جماعت آپ اس رخ پر ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. آپ کو ہی جانا ہے. ان بستیوں کی آپ کو ہی فکر کرنی. جہاں آپ کو تھوڑی بھنک لگے، یہاں لوگوں کی دل نرم ہو چکے ہیں. عبدالرشید سو مت تو سامنے بیٹھتا سوچتا مجھے نیند آتی تجھے دیکھ کر. رات کو 4 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھاؤں میں، افسوس میری حالت کیا بنی ہوگی. تو اب یہ سارے احلات آئیں گے تو ہم کو ذرا بھنک لگے بھئی یہاں تھوڑا کوئی معاملہ نرم ہوا، چلو وہاں ملاقاتیں کریں، لوگوں کے پاس آتے جائیں. تاکہ کیا ہے، لوہا گرم ہوا ہے تو ہتھوڑا اور مارو، بالکل کیا ہو جاویں، نرم ہو جاویں اور اپنے کام کا بن جاویں. پہلے ہماری ساری بستیاں ایسی ہی تھی.
पहले पूछो आप, ये 30-40 साल पहले आपके बड़े बूढ़ों से पूछो क्या हाल था, कौन जमात को अवकार देता था। समझते हो, कुर्बानियों से अल्लाह इसको जिंदा करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हालात तो इसी के लिए, ताकि हमारे पूरे जिले के हलकों के सामने हालात आ जावे और आइंदा चलकर इसमें मेहनत की हमको क्या करते हुए इख्तियार करनी है, हम बैठकर इसको सोचें, हम इसको बैठकर सोचें, ताकि आइंदा साल तक फिर क्या है, हमारी मेहनत का निजाम चलता रहे। ये नहीं है इस्तीमा पूरा हो गया, रात गई बात गई, समझते हो, ऐसा नहीं है। ये तो साल भर हमारी मेहनत का मैदान है, हमारी बंजर बस्तियां, गैर आबाद बस्तियां, इसके लिए कारगुजारी है। ज्यादा कारगुजारी सुनाने वाले अपने पूरे माशाल्लाह तफसील के साथ अहवाल बयान करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कारगुजारी में एक ही जमात है, ज्यादा जमातें नहीं है, इसलिए वो तफसील के साथ जो गांव के अंदर जो हुआ है वो बात पूरी बता दें। आखिर के अंदर फिर हमको आगे क्या करना है, समझते हो, इंशाल्लाह वो बैठकर हम लोग तय करेंगे। तो सारे साथी देखो जमकर बैठे, है ना, उकतावे नहीं, एक बात, काम अधूरा छोड़कर जावे नहीं, दो बात, और मेरे दोस्तों भाइयों, जो तकादा रखा जाए उस पर सारे लोग लपेट जाए, करोगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा इसको? चलो अल्लाह कबूल फरमाए। कौन है जिम्मेदार जमात के भाई? आ जाओ, क्या नाम आपका? अच्छा, रफीक गया था, क्या बात, चश्मा कब से पहनता है तू? क्या उम्र हुई तेरे, सफेद बाल के मुकाबले काले बाल ज्यादा है, बातें करता है। हो सकता है, गिरेगा नहीं मेरे से, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा नजदीक ले लेने भाई इसको। चलो शुरू करो। कितने साथी थे, कितने 4 महीने वाले थे, कहाँ का रूप था, कितनी बस्तियां थी, मस्जिद वाली कितनी थी, बगैर मस्जिद की कितनी थी, और जिन जिन बस्तियों में जो काम हुआ उसके जरा तुम बोलते रहो, मुझे पूछना ना पड़े। 11 साथी की जमात थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बसाड़ा बजाना हल्का दिया गया था। उसमें कुल गांव 50 पे 4 54 थे। उसमें बसाड़ा हल्के में 5 से कम घर वाले 19 गांव थे, और 5 से ज्यादा घर वाले 10 गांव थे। बजाड़ा हल्के में कुल गांव 25 थे, 5 से कम घर वाले 8 गांव थे, और 5 से ज्यादा वाले 17 थे। यूं टोटल दोनों हलकों के 27 गांव 5 से कम घर वाले थे, और 27 गांव 5 से ज्यादा घर वाले थे। कुल कयाम जो है वो 14 जगह ऐसी थी जहाँ समझो कयाम जैसा था, तंबू में था अल्हम्दुलिल्लाह, और पैदल ही चलते थे। असल में पहले 3 सेंटर थे, तो रामपुरा, जालीसाना, इसके बाद मेरा और वणोद, ये चारों सेंटर थे, और थोड़ा डिस्टेंस भी ज्यादा था, तो वहाँ हम चले नहीं है। और सेंटर पर रहकर जो अतराफ में 1-1, 2-2 घर वाले गांव थे, वहाँ कोई 5 से ज्यादा घर वाला गांव नहीं था जहाँ कयाम हो सके। तो ये चारों जगह तो हम वाहन से गए, बाई रोड। चलना हमने शुरू किया वणोद से। कितना किलोमीटर होगा अंदाज? वो थोड़ा ज्यादा था, मतलब 25-30 किलोमीटर ऐसा दूर था। आपके साथ कोई बूढ़ा आदमी था? नहीं, बूढ़े तो नहीं थे, जवान लड़के थे। हाँ, आप लोग तो माशाल्लाह ऐसे इलाके के रहने वाले, खड़तल मजबूत हो। अभी हम बनासकांठा में थे, दोनों की जमातों की कारगुजारी ले रहे थे। एक जमात से हमने पूछा तुम कितना चले मजमूई तौर पर, तो उन्होंने कहा 378 किलोमीटर मजमूई तौर पर। ज्यादा से ज्यादा लंबा कितना चलेगा? 26 किलोमीटर। हिम्मत की बात है। और उनके साथ वो 50 के ऊपर के साथी भी थे, उनका कि ये 50 के ऊपर ही। चलो क्या हुआ, तो वो चौथी जगह जो थी वहां से हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू किया। उसके बाद मुसलसल आखिर तक चलते रहे। ये 27 जगह जो 5 से ज्यादा घर वाली थी, इनमें ये 4 सेंटर भी आ गए? नहीं, वो नहीं है, सेंटर नहीं, सेंटर नहीं गिनते? नहीं गिनते। अच्छा, ये 27 जगह जो थी, इसमें आप लोगों ने कितनी जगहों पर कयाम किया? इसमें 14 जगह। इन 14 की कारगुजारी सुनाओ। वहां से हमने जो 14 जगह में कयाम किया, उसमें सबके गांव नाम के नाम लिखे हुए आपके पास? हाँ, नाम लिखे। बोल दो, नाम बोल दो भाई, सुन ले। इसमें तो पहले हिजरा है, वहाँ हमने कयाम किया था,
पहले नाम बोल दो, गांव के नाम बोल। चिजरा है, नगवाड़ा है, चिंजवाड़ा है, कासपुर है, नवागाम है, रुस्तमगढ़, खारागोटा, मालवण, सित्सर, कारेला, इंगरोड़ी, नागरका, गवाना ने बुबाना, ये 14 जगह कयाम हुआ। मालवण तो यही जो रास्ते में हमारे आए वही मालवण है। इसमें कयाम में 4 जगह तो मदरसा था, तो वहाँ कयाम किया था। एक गैरेज पर कयाम था, एक कब्रिस्तान में, 2 दरगाह पर, एक वाड़े में वो भैंस वगैरह बांधते वहाँ, एक घर की छत पर गए। टेंट की छत पर जाने की क्या जरूरत? वो टेंट मौलाना जो है ना बांधा था हमने, लेकिन वो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता था वहाँ, इसलिए कुछ मसाइल थे। गैर लोग भी थे ना, तो फिर उन्होंने ही कहा कि आप छत पे भी फिर टेंट में ही रहे थे मौलाना, और एक मस्जिद में और 2 जगह तंबू बांधे थे। अब चलने के एतबार से जो है हम लोग चलते थे, तो टोटल 201 किलोमीटर चलना हुआ मजमूई तौर पर। हाँ टोटल, मतलब वो एक गांव से दूसरे गांव, वो फिर मुलाकात का चलना वो अलग, वो नहीं गिनते फिर। हाँ, और ये चलना 16 दिन का है, क्योंकि पहले वो 4 सेंटर थे, तो वहाँ चले नहीं थे, वहाँ कोई गांव नहीं था कयाम का, और आखिर में ये 16 दिन के बाद गांव भी खत्म हो गए थे, कोई था नहीं। तो फिर लास्ट में फिर हमने वो जो मेहनतें, मुलाकातें और जो कयाम किए थे, वहाँ फिर से हम 2 साथी बारी बारी जाते थे, उनकी मुलाकात में गए। ये आपको 24 गाँव से आपके पास 27, इसमें आपने 14 जगह पर कयाम किया नहीं? हाँ, कितना दिन ठहरते थे उसमें? एक दिन ही ठहरे। कितने घर होंगे अंदाजन? कम से कम 5 से ज्यादा, कहीं मतलब 15 घर है, कहीं 20 घर है, कभी 8 घर है, 7 घर है। ऐसा तो कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि भाई जहाँ 5 से ज्यादा घर है वह हमारी जमात 2 दिन कम से कम ठहरे, जरूरत पड़े तो तीसरा दिन ठहरे। एक दिन में आप 100% मुसलमानों से मुलाकात कर लेते थे? तकरीबन हो जाती थी। उसमें कुछ गैर मानूस, मतलब जो बात नहीं सुनते थे, ऐसे लोग होते थे, तो जो मतलब सुन लेते थे, उनकी मुलाकात तो हो जाती थी। आप लोग कैसे मुलाकात करते थे? हम लोग जाते थे, आमतौर से तो मौलाना हम लोग सुबह पहुंचते थे, तो उस वक्त तो वो लोग होते नहीं थे, शाम को मिलते थे। सुबह कहाँ चले? खेतों में? हाँ, वो खेतों में चले जाते थे, यानी कभी कभी कोई करीब सुबह में वाला है, आप पहुँचते थे? हम लोग कभी 10 बजे 11 बजे, वो डिस्टेंस में कोई नहीं मिलेगा बराबर। हाँ, वो डिस्टेंस ज्यादा रहता था, फिर हम लोग होल्ट भी करते थे रास्ते में चलने वगैरह में, तो उस हिसाब से 9 बजे 10 बजे 11 बजे, कभी 12 भी बज जाते थे जाने में सर। तो मुलाकात में तो अक्सर तकरीबन हो ही जाती थी, वो जमा हो जाते थे जहाँ जाते थे, वो आसपास में घर रहते थे मुसलमानों के, 7 8 10 घर ऐसे हो जाते। ये कौन से समाज के घर? वो अलग अलग समाज के हैं, खास बिरादरी नहीं? नहीं, एक ही बिरादरी ऐसा नहीं है। आप सबको एक जगह पर जमा करके बात करते थे? नहीं, मानी सब एक जगह जमा नहीं होते थे। हाँ। लेकिन जैसे 2-3 घर हैं भाइयों के, तो वो 2-3 भाई के जो भी मतलब लड़के नौजवान वगैरह होते थे, वो सब एक घर के पास जमा हो जाते थे, और कभी कभी इनके अंदर आपस में ना इत्तेफाकी होती थी, तो फिर इनके यहाँ इनके जोड़ लेते थे, और फिर सामने दूसरे घर जाते थे। तो वो क्या एक मतलब ऐसे मेहमान आए हो, इस तरह वो मामला करते थे, ऐसे इनफरादी खुसूसी इनके अंदर ताजीम होती थी, मतलब जमात आती थी ना, तो यूं अच्छा समझते थे वो, भले मानते हो न मानते हो दूसरे मेंबर की बात, लेकिन ये लोग अच्छा समझते थे, तो मतलब आ जाते थे सब घर के मेंबर, तो बात हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनमें क्या बात करते थे? वही ईमान यकीन की मोटी मोटी बातें बताते थे। लोग नमाज पढ़ते हैं? हाँ, बास जगह जो है ना, हमने इनको तरकीब भी दी कि भाई आप लोग यहाँ अजान देकर नमाज शुरू करो, लेकिन कोई खास लिया नहीं। अलबत्ता एक जगह 1-2 जगह इनफरादी नमाज शुरू की इन्होंने, बाद में पूछा था भी,
तो इनफरादी नमाज पढ़ते हैं। इनके आपस में इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ने की कोई शक्ल नहीं? शक्ल तो मौलाना हमने बताई कि भाई आपने बताया अलग बात है, लेकिन आपकी जाने से पहले इनके पास इज्तिमाई नमाज की कोई शक्ल नहीं जी ना। आपने तरकीब दी इनको? हमने इनको यही समझाया कि भाई आप तरकीब के मतलब कि आपने कह दिया कि चलो भाई आप लोग जमात के साथ नमाज पढ़ो, ठीक है, हम कहते रहते हैं। और तरकीब एक चीज है कि अमली तौर पर भाई रफीक कि हमारा टेंट जहाँ लगा है ना, चलो भाई 5-15 नमाज आप भी हमारे साथ चलो, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अगली का टाइम हो गया, ईशा का टाइम हो गया, इनको अपने साथ लेकर आए। कहाँ लेकर आए बोलो? अपने टेंट अपनी कयाम की जगह पर लेकर आए। 2 आए, 5 आए, 7 आए, और हमने नमाज पढ़ी और उन्होंने हमारे साथ नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद इनको समझावे कि देखो भाई हम जो आपको कह रहे हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना, देखो आप सबने माशाल्लाह हमारे साथ जमात के नमाज पढ़ी ने, आपने आज जोहर भी हमारे साथ पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, ईशा भी पढ़ी, 2 पढ़ी, 1 पढ़ी। बोलो ये कोई मुश्किल काम है? ये कोई मुश्किल काम है? हम इनको समझा सकते हैं ये बात, ये कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अमली तौर पर करके दिखाना। क्या करना बोलो? एक तो मैं आप कह दे ठीक है, तरकीब दे दी, उन्होंने कहा मैं चालू करीसू, जोईसू, विचारीसू। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं, मस्जिद नहीं, हमें जगह लेवानी विचारणा चाली रही है, પછી हमें जगह लईसू, मस्जिद बनाईसू, नमाज पढ़ीसू। इस किस्म की बातें देहातों में लोग करते रहते हैं। हमारा काम, हमारी जमात का तो यह है इन्हें प्रैक्टिकल उसी वक्त अपने साथ इनके 2, 3, 4 आदमी को अपने साथ लेकर, है ना, इनको जमात के साथ 1 नमाज, 2 नमाज, 3 नमाज पढ़ावे, और नमाज पढ़ाने के बाद इनके सामने ईमान, अमल, आखिरत की बात हो, फिर इस बात में इनकी इस बात की समझावट हो। भाई देखो हमने तंबू डाला है, हम बाहर के लोग हैं, हम जब माशाल्लाह आपके गांव के अंदर आपको लेकर यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हो, तो ये तो गांव आपका है, ये जमीन भी आप लोगों की है, आप लोग यहाँ खुद जमात करके नमाज नहीं पढ़ सकते हो। ये इनको अमली तौर पर एक चीज करके दिखा दोगे ने, तो इनकी हिम्मतें खुल जाएगी। और वो जिसको बहुत मुश्किल समझते हैं, तुम्हें किया नहीं है यार, भले किया नहीं, जिसको बहुत मुश्किल हो जाता समझते हैं, आप अमली तौर पर करके आसान बताकर इनको दिखा दें, तो फिर क्या हो जाएगी, इनकी नैतिक हिम्मत खुल जाएगी। तो ये तो बहुत आसान છે, આપણે કરી શકીએ છે, જમાત કરી શકે છે, બહારના ભાઈઓ તો આપણે બી કરી શકીએ છીએ, આપણે 4-5 માણસ ભેગા થઈને અહીંયા જમાત સાથે આપણે પણ નમાજ પढ़ी શકીએ છીએ। ऐसा आपने किया रफीक भाई? हाँ, वो असल में हम लोग पहले ही तय कर चुके थे कि अपने जहाँ जावे न वहाँ वालों को अपने साथ पूरे दिन रखना, या तो तालीम और नमाजों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ जाते थे ना, वहाँ आसपास के लोग ना आवे तो कम से कम जो जहाँ हमारा कयाम रहता था उस वहाँ से जो करीब घर रहता था, या तो जो मतलब जिसने कयाम करवाया था कहीं किसी जगह, तो वो हमारे साथ तालीम में भी रहते थे, नमाज भी पढ़ते थे। 1-2 जगह तो हमको छोड़ने भी आए दूसरे गांव जाने के लिए, 1-8 किलोमीटर हमारे साथ। और फिर हम उनको ये समझाते थे कि भाई देखो, जैसे अभी आपने हमारे साथ नमाज पढ़ी, ऐसे आप इनफरादी अगर इज्तिमाई काबू में नहीं आता, कोई जगह अभी फिलहाल नहीं है, तो आप इनफरादी नमाज घर में पढ़ो, इससे घर में बरकत आएगी, तालीम फजाइल अमल की तालीम रफीक ऐसा नहीं, तो पालतू तुम वही की तो यही बात थी गई। आप है तो एक ही बात पकड़ के रखने की, इज्तिमाई नमाज। देखो एक बात समझाओ भाई सुनो सब, कि जिन देहातों में मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, इबादत खाना नहीं, मुसलमानों की इज्तिमाई नमाज की कोई शक्ल नहीं है, ये सो रहे, इनको उठा दो वापस से, कपड़ों हटाई काम करेंगे। तो वहां जहाँ इज्तिमाई नमाज की शक्लें नहीं होती है, वहां क्या होता है जानते हो? अजान की आवाज तो होती नहीं। एक बात समझना, अजान की आवाज तो, हालांकि अजान का होना ये उलमा ने लिखा है शायर इस्लाम में से, इस्लाम की खुसूसियत में से, इस्लाम की खुसूसियत, जुमा, जमात, अजान, ईदैन, कुर्बानी, ये खुसूसियत में से अजान नहीं होती है। एक बात, जब अजान नहीं होती है तो ऐसी बस्तियों पर शैतान का तसल्लुत होता है, शैतान अपना अड्डा जमा कर बैठता है, और शैतान अड्डा जमा कर बैठेगा तो वो अकीदे से लेकर इबादत का सारा दिन मुसलमानों का खराब कर देगा, अकीदे से लेकर
बोलो, इबादत तक का मामला, माशरत, हुकूक, इबादत, सारी चीजें मुसलमानों की खराब कर देगा। वो तो दुश्मन है, वो तो चाहता यही है। दुनिया में जहां जहां हम आप इर्तिदाद के फैलने की कारगुजारी सुनते हैं, तो मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाता है? आपने कभी सुना इसको? कैसे मुर्तद होता है? ये इसकी बुनियाद यही है कि इनके पास अपनी इज्तिमाइयत के साथ नमाज पढ़ने की कोई शक्ल नहीं है। ये अफ्रीका में हमारी जमातें आती हैं, कारगुजारियां सुनाती हैं। ये जमात जब इंटरनल जंगलों में मुसलमानों के इलाकों में जाती हैं, तो वो मुसलमान जमात को देखकर वहाँ के लोकल मुसलमान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं बातिल वाले हमारे पास आते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, और हमसे यूं कहते हैं कि दुनिया में अब मुसलमान खत्म हो चुके हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में मुसलमान 5, 50, 100 कहीं रह गए तुम्हारे जैसे बोले। लेकिन तुमको देखते हो, तुम इंडिया से आए हो, पड़ोस से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, और ये क्या बोलते, इंग्लैंड से आए हो, फलाने मुल्क से आए हो, दुनिया में सारी जगह मुसलमान है। उनकी हिम्मतें अंदर से बढ़ जाती हैं, समझते हो? हाँ, ये चीज जो है ना, इर्तिदाद की तरफ लोगों को ले जाती है अगर इस किस्म की मेहनत ना हो। हमारी पहली बुनियाद ये हो कि यहाँ जमा, पहले 2 आदमी हो, को देखकर तीसरा आएगा, तीसरे को देखकर चौथा आएगा। जमात के साथ नमाज शुरू करने की फिक्र करो। पहली बात, हमारी ये बंजर बस्तियों में हमारा मेहनत का पहला टारगेट कौन सा है बोलो? नमाज बा जमात, अजान के साथ नमाज बा जमात, पहला टारगेट हमारा ये। इसलिए ये नहीं, ये हमारी जमात न कहे कि तुम्हें बेगा सरे नहीं पढ़ी सकता तो हमें एक लहकला पढ़ी लो, ऐसी बात हम इनको नहीं कहेंगे। फिर वो अपने तौर पर अकेले अकेले पढ़े तो हम इनको रोकेंगे भी नहीं। हमारी तरगीब तो क्या होगी बोलो? भाई जमात के साथ पढ़ो, जमात की नमाज पढ़ने के फजील बयान करेंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं अपनी जमातों को रवानगी में कि भाई इनको बुला लाओ, 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, अपने साथ जमात के साथ नमाज पढ़ाओ और इसको आसान करके बताओ। तो कहीं अजान नमाज जमात जिंदा हुई खरी? वो अजान नमाज जिंदा नहीं तो शुरू नहीं हुई, लेकिन कुछ गांव के अंदर में वो मौलाना पढ़ाने जाते थे। हमने पहले तो यही कहा इनको कि आप लोग जो है सब जमा होकर अजान नमाज जिंदा करो, लेकिन चूंकि उनके मसले ये थे कि आता नहीं है कुछ ये वगैरह, तो फिर हमने मौलाना चूंकि वो आते थे, हमने ये बात कही कि काम करो, आप असर और मगरिब वो मौलाना आते हैं ना, उनके साथ जमात के साथ पढ़ो, ताकि वो 2 नमाज तो शुरू हो जाए आगे। फिर बाकी पहले तो मौलाना सबको यही तरगीब देते थे। ये तरगीब थी, इस पर कुछ अमल हुआ फिर? हाँ, वो शुरू किया इन्होंने। शुरू किया मौलाना के साथ? हाँ। कौन से गांव में ये एक तो जेजरा में। जेजरा में कितने घर है? जेजरा में 5 घर है, 5-6 घर। और दूसरे किसी गांव में हुआ? दूसरे ये खासपुर में। खासपुर। अच्छा, इसमें कितने घर हैं? इसमें लगभग 10 घर। 10 घर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बुनियादी चीज है। देखो ये है। चलो ठीक है, गांव वालों का हमको नहीं आता है और ऐसा ही होता है। ऐसे दियातों में जहालत होती है, कलमा लोगों का सही नहीं होता है तो नमाज क्या जानेंगे। आपने मौलाना के साथ इनको जमात पर जमा कर दिया, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया। नगवाड़ा गांव था, वहाँ 25 के करीब 25-30 घर थे। वहाँ एक इबादत खाना था, वो बंद था। कोई जाता नहीं है वहाँ। हमने किया भाई हमको कयाम करने दो, तो वो मना किया इन्होंने। फिर हम एक जगह रुके थे। बात कहूँ, कभी पूछने का नहीं, मैं आऊँ। लॉक था मौलाना, लॉक लगा हुआ था। अपने किसी बहाने से चाबी ले लेने की। हाँ, वही चाबी लेने ही गए थे, इनको पूछा नहीं था हमने। कयाम करने का नहीं, ऐसा कयाम का भी नहीं कहा था हमने। हमें नमाज पढ़नी है मत्यो, तो उनको मालूम हो गया कि ये जमात वाले हैं, इसलिए इन्होंने फिर वो बिलाड़ी को पूछे दूध पियोगी तो ना कहेगी। अरे बिलाड़ी को पूछो दूध पियोगी, ना कहेगी, वो बिल्कुल ना नहीं कहेगी। तो कभी पूछने जाने का हमें रहिए यहाँ गांव में तुम्हारा और तुम्हारी मस्जिद में पहले चले जाने का, समझते हो नहीं?
अगर ताला लगा तो कोई तदबीर इख्तियार करो जरा हमारे पानी पेशाब पानी थी फारिग થવું છે હાથમાં દો આપો ને જરા એમ કહીને ચાબી લે પરંતુ वो इनको मालूम था इसलिए पहले भी जमात जाती थी। अलबत्ता एक जगह ऐसा हुआ आप जो बोल रहे हो इंजवाड़ा में हम सीधे मस्जिद में चले गए। तो जाके ही हमने सामान रखा और इस्तिंजा वगैरह से फारिग हुए, नफिल नमाज पढ़ रहे थे। उसमें एक हमारे बिरादरान वतन है तो हमको कहा कि भाई तुम लोग चलो पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई हम क्यों आए, हमने कुछ जुर्म थोड़ा किया है। बोले नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। थोड़ा मतलब फिर उसको चला गया वो। थोड़ी देर में वो वहाँ के मकामी को लेके आया तो मकामी के भाई तुम लोग क्यों आए हो। तो मैंने कहा भाई हम लोग तो जमात में निकले हैं नहीं इस तरह। वो तो बोले नहीं तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बोले हमारे यहाँ रहने का है नहीं ये न वो। फिर उतने में फिर वो हमारा वतन का भाई था वो भी आया और वो कुछ पुलिस वाले को लेके आया था। फिर ले गया हमको, चलो पुलिस स्टेशन गए। फिर हम गए पुलिस स्टेशन। वो पीआई ने एसआई ने जो कुछ थे वो मिले, मुलाकात हुई उनकी। तो पूछा इन्होंने कि भाई आप लोग क्यों आए हो। मैंने कहा भाई हम तो इस तरह पैदल हमारी जमात चलती है पद यात्रा उसमें निकले हैं और जहाँ जहाँ मस्जिद होती है वहाँ हम रुकते हैं और जो मुसलमान भाई होते हैं हमारे उनकी मुलाकात करते हैं। ये बात बताई। 24 घंटे रुकते फिर चले जाते हैं। तो बोले ठीक है। फिर वो कुछ हमारे फोटो वगैरह लिए, सबके आधार कार्ड मांगे, नंबर लिए। फिर कहा कि ठीक है मतलब कोई परेशानी तो नहीं करी। आधा घंटा बिठाए रखा हमको। उसके बाद थोड़ा मौका मिला तो फिर हमने वो पीआई को थोड़ा समझाया, जो मेन साहब था इनका। मैंने कहा भाई हम तो मनसूखी के लिए निकले हैं साहब और समाज सुधार का ये हमारा काम है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो आने वाले हैं जो आपके पास लेके आए उनसे भी हमारा कोई झगड़ा दुश्मनी नहीं है, वो कुछ तंजीम से ताल्लुक रखने वाले थे। खैर वो फिर खुश हुआ पीआई भी, नहीं बोले अच्छा काम है आप लोग करो इसको। लेकिन वो तो फिर उसने यूँ कहा कि अभी फिलहाल आप लोग यहाँ से चले जाओ, बाद में आइयो। वो तो बाद में हमको पता चला कि असल में हमारे साथ ये मामला जो किया ना वो भी वहाँ कोई दरगाह थी और उस दरगाह का कुछ झगड़ा चल रहा था। पास में एक मुसलमान का बड़ा गांव था तो वहाँ के जो हमारे नॉन मुस्लिम लोग थे उनका और वो पड़ोस में जो मुसलमानों का बड़ा गांव था उनका कुछ झगड़ा दरगाह के लिए चल रहा था। तो ये लोग असल में रॉन्ग नंबर लगा था। ये जो वतन का भाई तहरीक कुछ तंजीम से ताल्लुक रखने वाला, उसे हमसे कोई शिकायत नहीं थी, ना ही हमारे काम से थी। असल में उसको वो जो दरगाह की मैटर चल रही थी उसमें उसको दुश्मनी थी और वो हमें यूँ समझा कि ये उसी दरगाह के लिए आए हैं तो इसलिए हमें ले गया था। हाँ लेकिन वो सब बाद में सब पता चला जब नहीं उस वक्त असल में हमने तो कहा भी कि हम तो रुकेंगे, लेकिन वो किया ही नहीं। वो कहा कि अभी आप चले जाओ बाद में आ जाना, क्योंकि अभी मामला थोड़ा गर्म है। बाद में गए थे आप? नहीं फिर बाद में हम लोग आगे चले गए थे। वो थोड़ा गांव भी दूर था और मतलब पहले फिर गांव वाले आए। हाँ उसमें बोला ना गांव वाले जो मुसलमान थे ना वो भी आए और उन्होंने भी यूँ कहा कि भाई ठीक है अब रुकना, मतलब कोई मसला नहीं है, रुकना ही। पहले रुकने नहीं देते थे वो मुसलमान, पहले निकाल देते थे। अभी ये मर्तबा मतलब अब कोई जाएगी जमात को अपने वालों की तरफ से रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई कोशिश करके दोबारा जाके उस गाँव में हाँ वो थी हमारी थोड़ी गलती थी। असल में थोड़ा असर भी साथियों पर थोड़ा असर भी था। प्रशासन ने भी कह दिया आपको पुलिस स्टेशन से फरी आओ समय, गांव के लोगों ने भी कह दिया फरी आई जाओ। आपको भी समय बोला ला गया, आपको कोई जिनको ना कहने की कोई जगह ही नहीं थी। हाँ वो तो भी कहते हैं। हाँ वो इनको किया है। ये जगह पर रफीक भाई औरतों को जोड़कर कहीं पर बहनों को जोड़कर आपने दीन की बात समझाई, किसी मकान में बहनों को जोड़कर बात कही हो, ऐसा कोई मौका हुआ? अलग से मस्तूरात का तो नहीं हुआ मौलाना, लेकिन जहाँ हम बात करते थे ना तो वो इसी तरह कोशिश करते थे
के मस्तूरात की बात सुने। और अक्सर ये होता था कि देहात में क्या इनफरादी मुलाकात नहीं होती थी, वो घरों में बैठकर ही होता था। तो वो मस्तूरात भी अक्सर जगह पर ऐसा होता था कि मस्तूरात भी बहनें सुनती थी। हाँ, सुनती थी। अच्छा, कहीं कोशिश करते तो बहनें जमा होकर बात करने की? तो नहीं, ऐसा नहीं था। आपने कोशिश नहीं की होगी? नहीं, कोशिश तो ये करते हैं कि बात हो जाए। तुम 24 घंटे गांव में रुके यार, तो 24 घंटे में कितना काबू में लाओगे यार? तुमको तो रहना चाहिए इस गांव में 48 घंटे, सब आंखों से आंखें मिले और लोग हमसे मानूस हो जावे। हम अपनी चाय पकाकर इनको अपने दस्तरखान पर बुलावे, समझे न? अपना नाश्ता करवावे, खाने के टाइम पर गांव के 2-5 आदमी को अपने साथ खिलावे पिलावे, भाईबंदी दोस्ती हो जावे। तबलीग वालों का माल इनके पेट में पड़ेगा ना तो ये सब क्या हो जाएंगे, बोलो तबलीग वाले बनेंगे। हमारा मालक नहीं पड़ा इनके पेट में, तुमने इसका मौका ही नहीं दिया यार। 24 घंटे रहे, तुमने टेंट उठाया चल दिए। असल में मौलाना सीजन थी ना, तो वो ज्यादातर खेत में रहते थे। भाई देख, एक बात बताओ, दुनिया में 12 महीने सीजन होती है, समझा नहीं? तुम सीजन के इंतजार में रहोगे तो कभी कोई फुर्सत नहीं निकलेगी, एक बात। दूसरी बात, वो खेतों में थे तो अपने को कौन सी मिले चलान की जमात, तो अपने खेतों में चले जाते हैं इनके साथ। बहुत अच्छा है, खेत में इनके 2-5 आदमी को जमा करके बैठ के शांति से इनकी बात समझते। अरे बल्कि खेत में जावे तो अपने साथ जमा थर्मस रखे, चाय का थर्मस ने रकाबियां लेकर आ जावे, डिस्पोजल कप लेकर आ जावे, मैं बैठ जाओ, पिलावे, बात करे, बोलो वो भी खुश हो जावे। ये बहुत अच्छा मौका है ना? खेत छोड़कर कहाँ भागेंगे वो लोग? खेत छोड़कर भागेंगे? कहीं नहीं जाए, अपनी बात सुनेंगे। असल में तुमने जो ये 27 गांव लिए ने, और इसमें शुरू में जो 4 सेंटर पर कयाम किया ने, ये 4 सेंटर पर कयाम ही नहीं करने का था, सीधे ये 27 गांव शुरू करने थे। एक दिन में 2 गांव कवर करने थे, कम से कम 18-20 गांव हो जाते, 7 छोड़ देते, समझे नहीं? अगर आप एक दिन में 24 घंटे कयाम करो, 24 घंटे में आप सोचो, आप कह रहे हो कभी 9 बजे पहुंचते, 10 बजे पहुंचते, 12 बजे पहुंचते, है ना? पहुंचने में तो ऐसा टाइम लगता, अब मिले कितने घंटे? 16 घंटे कवर नहीं कर पाए आप। आपने काम तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। पूरा इसलिए नहीं किया कि आपके पास टाइम नहीं था। और टाइम क्यों नहीं था कि आपने नियत ये बनाई थी यहाँ एक दिन रहना, अगले दिन चले जाना है। तभी वक्त बाकी है चिल्ले का, तो ये जिंजवाड़ा देख दो इनको। तुमने तो मांड निकले, एक निकले, इसका भी दिन अधूरा अभी है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, साल में एक ही तो मौका मिलता था। सही बात। रात को वहाँ उस्मान साहब ने, भाई अब्दुल रशीद, आप सब साथियों से नहीं कहा कि कितने गांव, तो अख्तर ने बताया गालिबन 133 गांव है और जमात एक चली। अब एक जमात से क्या कवर होगा? हमारे यहाँ 129 गांव है, मस्जिद देगर के 5 घर से ज्यादा वाले। हमारे पास टाइम है, चूंकि हमारा 1 जनवरी को इज्तिमा है, तो हमने पहले राउंड, हमको मौका था, हमने 5 जमातें चलाई पहले राउंड में। फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ 11 जमातें दूसरे राउंड में हमने चलाई। अभी हमारी 11 जमातें चल रही है। टेंट हमारे लॉकडाउन में टूट गए थे या लापता हो गए थे, पता नहीं, 2-3 महीने मस्जिदें बंद रही, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया, बंगाल में बेच मारे किसी ने, समझते हो? हमारे यहाँ चोरियां होती, गैस के बाटले भी मस्जिद में से ले जाते हैं। वो पीए से हमसे कहता है तुम्हारा मानस छोड़ सके अंदर, हमारा कोई मानस ना है, तुम्हारा लोग को मत छोड़ सके, ऐसा ही है। तो टेंट भी चुरा गए, तो हमने भरूच से टेंट दूसरे मंगाए, तात्कालिक 5-6 टेंट मंगाए, जमातों को दिए कि तुम चलो कवर करो सब जगहों को यार। फिर कौन जाता है इंडिया तुम्हें? तुम भी भूल जाओगे इज्तिमा के बाद, समझते हो? नहीं, हम भी भूल जाएंगे, खाली सरसरी तौर पर ये बातें मशवरे में आती है। अब ये बस्तियों का कौन फुरसाने हाल होगा यार? इसलिए जमातों को तो हिदायत दो, भले आपने इतने गांव दिए, सब ना हो सके, लेकिन जहां हो सके वहां पूरा हो सके, फॉर्मुलिटी ना हो, खाली गुजर जाना ना हो, समझते हो? फॉर्मुलिटी हो, फॉर्मुलिटी ना करे, पूरा काम करके निकले। अच्छा, आपने किसी का वहाँ कलमा सही करा है सफर में? हर जगह इनसे पढ़वाते थे। वो असल में पहले भी जमातें चली थी ना, तो माशाल्लाह कलीमे के बारे में तो मुतफक्किर थे, और कुछ ईमानी अमाली एतबार से भी थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हरारत थी ईमान की, एकदम ठंडा ठंडा माहौल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप हजरात की कुर्बानियों से हुआ 10 साल 12 साल की। अच्छा, वहाँ किसी जगह मकतब का निजाम था मुसलमानों के बच्चों के लिए? हाँ, ऐसा था
ये अल्हम्दुलिल्लाह दसाड़ा वालों ने माशाल्लाह फिक्र करी है। ऐसे घरों के अंदर में एक तो ये जेजरा में मकतब चल रहा है और फिर ये विरमगाम वालों की फिक्र से अल्हम्दुलिल्लाह कासपुर में ये चल रहा है मकतब, जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है किसी के घर में। और इसके अलावा ये नगवाड़ा जो है ना, वहाँ हम रुके थे, 25 घर है। तो वहाँ हमने फिर वहाँ जो चीजरा पढ़ाने जाते ना मौलाना, उनसे बात करी तो वो तैयार भी है नगवाड़ा जाने के लिए। तो वो तो उसी वक्त आने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ कुछ मसाइल की वजह से कि भाई ये लोग जमात को नहीं मानते, अगर अभी आप आ जाओगे तो आपको भी वो जमात का एक फर्ज समझेंगे, इसलिए वो तो ऐसा करो अभी आप मत आओ, इसके बाद आप अलग से इनको मिल। लगवाड़ा वाले तैयार हुए थे? नहीं, वो तैयार तो नहीं थे मौलाना, एक दो घर मानूस है, लेकिन वो मायूस हो चुके। मानूस तो थे, जो एक घर था ना वो बिल्कुल मायूस हो चुका था, तो वो भी कुछ ले नहीं रहा था इस बात को घर वाले। लेकिन फिर चूंकि हमारे साथ दसाड़ा के मौलाना भी थे माशाल्लाह, मौलाना इम्तियाज साहब बहुत फिक्रमंद थे, इस लाइन के बहुत माहिर थे, और उन्हीं की मस्जिद के जो दूसरे मौलाना हैं वो पढ़ाने जाते हैं ये एक जेजरा गांव में बराबर, और उसके पास जेजरा से लगवाड़ा कितना किलोमीटर? 5-1 किलोमीटर है बराबर। तो और दसाड़ा से ये कितना दूर है? वो 10 किलोमीटर जेजरा। चलो, तो वो मौलाना ने, हमने बात भी कर ली और मौलाना ने खुद भी मतलब थोड़ा दिल पे लिया है, तो माशाल्लाह ये आइंदा वो इंशाल्लाह कर लेंगे, वो हो जाएगा। वो भाई मायूस क्यों थे ये घर वाले? वो असल में बहुत टाइम से वहाँ जो है ना वो कुछ चाला बिरादरी, मुस्लिम चाला, हाँ, वो सिपाही भी कहते हैं उनको, गरासिया मोरे इस्लाम वाले ऐसा भी गिनते हैं ना, वो कुछ तय नहीं है क्या कौन सी, लेकिन वो लोग जो है ना बिल्कुल मतलब अभी भी वो दरबारी रस्म रिवाज है गैरों के, इनके चीड़ा छोड़ी के न ऐसे न, वो तबलीग को तो मतलब बिल्कुल मतलब ये करते हैं। नहीं, इनके बच्चों में ये तो चलो बड़े बूढ़े, लेकिन इनके जवान बच्चे, छोटे बच्चों में कोई दिन की तलब है? नहीं है वो भी कोशिश करी हमने, यहाँ तक के आखिर में हमने ऐसा सोचा कि अभी ये तबलीग से इतना वो करते ना, तो हम अपने तबलीग से अलग से मदारिस लाइन से इनके पास अपने कोई रास्ता खोलो। तो मौलाना ने, हमने इसीलिए मना किया, मौलाना तो आ रहे थे, निकल भी गए थे, मैंने कहा मौलाना अभी मत आओ। हमने मुजावरा किया, मौलाना इम्तियाज साहब ने, हम लोग थे ना, हाफिज मकसूद ने हमारे साथ ये रियायत पे कि भाई इनको जो है ना बाद में मौलाना को किसी तरह भी इनके पास भेजा जाए। कितने दिन हो गए ये मसले को? ये लगभग 15-20 दिन हुए होंगे। तो 15-20 दिन के बाद अब मौलाना चाहे तो क्या है? हाँ, तो वही अभी इस्तीमा, अब चिल्ला इनका खत्म होगा ना। हमारे साथ जो मौलाना है मौलाना इम्तियाज साहब कौन है? मौलाना इम्तियाज साहब वहाँ खड़ा हूँ, जरा आपको देखो तो सही, माशाल्लाह साल भी लगाए ना। ओ मौलाना जाके आए, दूसरे मौलाना थे ना, हाँ, तो नहीं माने, तो के साथ नहीं, ऐसा नहीं, इसकी आसान शक्ल ये है, जो अपना घर एक मानूस है ना, उसके घर में मकतब चालू करो। वो नहीं तैयार मौलाना, वो पूरी कोशिश कर ली हमने। अच्छा, मौलाना और झेझरे के लोग भी साथ में जाकर समझाए, घर घर पर जाके। मौलाना अभी मिले थे उनसे कि नहीं मान रहे, इनके रिश्तेदार झेझरे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो भी करें। चलो कोशिश करते रहिए, अल्लाह ताला वो कोई शक्ल खड़ी कर दे। आमीन आमीन। मौलाना इनके रिश्तेदार दसाड़े में सब। हाँ, पहले तुमको उन गांव में जाने भी नहीं देते थे, ये ना जमात लेकर ये रहे ना, ये भी नहीं था। ये 10 साल की मेहनत से अल्लाह ने जमीन को नरम कर दिया। हाँ, बोलो, सही बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है। और अपना जुमा पढ़ने दसाड़े आते हो, वहाँ नहीं जाते, उनका गांव जो बड़ा करीब है, उनकी बड़ी बिरादरी है,
मोहरा कहते हैं जनाबाद वहाँ जुम्मा पढ़ने नहीं जाते, जुम्मा पढ़ने वो दोनों बाप बेटा वो चाचा सब दसाड़े आते अपने माहौल में, अपने माहौल में, और पूरी तरावी रमजान में दसाड़े आके पड़ी है, रोजाना अप डाउन करती है। इनको थोड़ी हिम्मत दिलाकर इनके यहाँ कोई इज्तिमाई नमाज की तालीम की, या कम से कम रमजान में तरावी की कोई शक्ल खड़ी करने की। वो लोग कहते हैं कि उसको बढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई नहीं, अपना कोई हाफिजी चला जाए। इन्होंने तरावी वहाँ वो जो इबादत खाना है ना मौलाना, वो उनके पास है, मतलब हमारे भाइयों के पास, तो वहाँ शुरू की थी इन्होंने। तो इन्होंने यूँ कहा था कि हमारे मौलाना दसाड़ा से मंगावे, तो इन्होंने मना किया कि नहीं। तो फिर इनके मौलाना आए थे, तो इनके मौलाना आए तरावी पढ़ाने, ये वो लोग कारगुजारी बता रहे थे, वो मैं बता रहा हूँ। तो हमने पूछा था ये सब कि भाई क्या है क्या नहीं, दसाड़ा आप तरावी पढ़ने आते हो, तो मैंने क्या यहाँ ही शुरू कर दो आप घर में, तो कि नहीं यहाँ इबादत खाने में शुरू की थी। गनी भाई उनका नाम है, इनका लड़का भी है नौजवान पुलिस में। तो इन्होंने कहा कि हमने शुरू की थी तो 2-3 साथी आते थे बस पढ़ने, और कोई आता नहीं था पूरी 25-30 घरों में। तलब नहीं, असल में तलब मेन चीज वही है, वो चीज तलब नहीं बिल्कुल। आपकी जमात के अमाल कैसे रहे, इनफिरादी इज्तिमाई अमाल? हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में तो सब उठ जाते थे माशाल्लाह, तहज्जुद पढ़ते थे सब साथी। तालीम भी सुबह 2-2.5 घंटे हो जाती थी, शाम को 1-1.5 घंटा हो जाती थी। गश्त भी रोजाना हो जाते थे माशाल्लाह। आपके सब साथी खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन जमात में था, जरा हाथ उठाओ। आप सब खुश है माशाल्लाह। आप भी थे उसमें? माशाल्लाह। ये इनका क्या नाम? रियाज ने? तुम भी थे इसमें? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। तशरीफ रखें। ये हमारी जोनों की जब मेहनतें शुरू हुई तो ये इस किस्म के गांव हमारे पास कितने थे शुरू में? 174 गांव थे। इसमें से ये 10-12 साल की मेहनत में कितने कवर हुए? 18 जगह पर मकसद शुरू। आप लोग को तो अपनी 3 दिन की जमात इन देहातों में डालनी चाहिए, हिम्मत करके जाना चाहिए। समझते हो अख्तर? 3 दिन की जमातें कितने देहातों में जाती हैं? इसमें 5-7 जमातें मजबूत जमात से टारगेट बनाकर देहातों में डालो। आपको तो क्या खोद कर खाने वाला मसला है, सीधी बात, खोदो और खाओ। अच्छा, ये गांव है आपका जहाँ रमजान में तरावी होती थी, सुरेंद्र नगर के पास रमजान में जाते थे हम लोग। मीर बिरादरी का भारत, क्या हाल है उसका? मतलब चल रहा है। वो लोग मानुस में मीर लोग अगर से पढ़ता है। अच्छा, वो अजान नमाज जिंदा हुई वहाँ? नमाज पढ़ा जाते हैं। वो तो कई तकरीबन 35-40 कर रहे हैं यार, है ना? रमजान में मैंने भी वहाँ तराई पढ़ी थी और सबको जोड़कर बात की थी, और ये भी उस वक्त तरजीब देती कि भाई जो मुल सब हमारे जावे तराई पढ़ाने के लिए, वो वहाँ फजाइल रमजान रोजाना पढ़कर लोगों को सुनावे, फजाइल नमाज, फजाइल रमजान। तो वहाँ शुरू भी हो गया, और पता नहीं कौन मेरे साथ था, आशिक अली था, पता नहीं कौन मेरे साथ था। तो उस वक्त तय भी किया था कि यहाँ इंशाल्लाह किसी घर में 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। ये उस जमाने की बात है जब जोनों की जमातें चालू नहीं हुई थी, पहला ही साल था, लेकिन ये तरतीब नहीं थी हमारे पास देहातों में जाने की। हाँ हाँ, नहीं कोई अपने मौली, ये तो सुरेंद्र नगर के करीब है यार, कोई 15-17 किलोमीटर है, कोई दूर भी नहीं है। अगर कोई मौली साहब मुस्तकिल कयाम कर ले वहां पर, और किसी की औसरी में कोई सार्वजनिक कॉमन जगह के अंदर कच्चा पप्पा छपरा डालकर वहां नमाज चालू कर दो तो कैसा है यार? हाँ हाँ,
वो आसिम, मैं तुझे 10 साल पहले की बात याद 2023 में 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ तुझे। ये मुस्तकिल जो अभी मौलाना जा रहे हैं ना, ऐसा अभी तक नहीं होगा। अभी जो मौलाना जा रहे हैं वो मतलब उम्मीद है कि ये अच्छा, ये वाड़ा का क्या हाल है? 24-25 घर है वाड़ा में, 8-10 घर हैं? 7-8 घर। हिजरत करके लोग चले आए। 2010 में मैं गया खान साहब के साथ, 24 घर थे वहाँ। देखो उस गांव के अंदर जो बीवियां, इनकी बीवियां है ना, ये सब मानुस घरों की अक्सर। वो दूसरा गाँव है ना, बोला ना पहाड़ा जो है ना कयाम किया है, मुझे मालूम है। मेरे बाहर रेलवे स्टेशन है ने, बस तो फिर क्या बात है, इतना मुझे याद है यार, मैं रेलवे में गया हूँ बाड़ा। तो 25 घर नहीं है, बोला ना 8-10 घर है। देखो बहुत अच्छा गांव है वो, बहुत जल्दी काबू में आ जाए ऐसा है। मुझे याद है तीसरा रमजान था, तीसरा रमजान, एक एक घर में जाकर बैठी थी, भादरवा का ताप था जैसा, और मुझे बोलते बोलते इतनी प्यास लग गई थी रोजे की हालत में। मैंने खान साहब से कहा कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब तुमको बोलना पड़ेगा कि मेरा गला खुश्क हो गया है। आपने देखा मैं 2 मरतबा पानी पिया शुगर की वजह से, तो मैंने 10-12 घरों में आधा घंटा बैठक की थी। उस वक्त वो राजू कुल्फी वाले मुझे कहा 25 घर है। नहीं तो मैं आपसे 12-13 साल पहले की बात, आपके लिए कारगुजारी सही होगी, लेकिन वो राजू की बात मुझे अब तक याद है। इसकी बीवी धोड़का की है, ये सब याद है। ये तो करीब है हमारे सुरेंद्र नगर से यार, वहाँ कोई मकतब की शक्ल है? वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मकतब की शक्ल जिंदा कर दो नहीं यार वहाँ। ये करीब की जगह जहाँ हमारा मौलवी साहबों को पहुँचना आसान हो ने, वहाँ तुम अपने मकतब जिंदा कर दोगे तो मकतब के बहाने हमारी अजान नमाज जिंदा हो जाएगी और एक आने वाली नस्ल पूरी महफूज हो जाएगी। अच्छा, वो सब का कारोबार धंधा जो है ना सुरेंद्र नगर में, सुबह उठते सब यहाँ जाते, सब यहाँ जाते, धंधा कारोबार सबका यहीं पर है। और ये ऐसा नहीं कि माशाल्लाह पूरा दिन यहाँ माहौल में रहते हैं, अजानें सुनते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते वो लोग, लेकिन चूंकि वहाँ कोई इज्तिमाई नमाज की शक्ल नहीं है तो अपने को बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पर मस्जिद मदरसा बनाने के चक्कर में नहीं पड़ देगा, समझे ने? कल उठकर अल्लाह न करे कैसे हालात हो, इसलिए कोई ईंट चौंटाड़ने की फिक्र नहीं करने की। इनमें से किसी के घर के अंदर अपना मकतब और अपनी मतलब यह है कि तालीम का निजाम शुरू कर दोगे ने तो अल्लाह इसकी बरकत से अजान नमाज जिंदा कर देगा। अच्छा, ये दागंद्रा के अतराफ की पट्टी का क्या हाल है? हमारे कहाँ गए वो हमारे क्या नाम साथी नजीर भाई का नाम है, दागंद्रा के साथी हमारे, तो भी क्या सलीम भाई क्या है? अच्छा, तो सलीम हमारा तो कौन दूसरा एक साथी ना वहाँ के दागंद्रा के? अच्छा, अब कोई नहीं वहाँ पर, कोई नहीं, वो मस्जिद अपनी है कि वही है। इसके अतराफ के देहातों का हाल भी बहुत काबिल रहम है, वहां से लेकर हड़वद तक। अच्छा, आप लोग वहाँ जो इनका ये जो ये कच्छ का छोटा रण, क्या ये हमारी बागेर कौम रहती है, वहाँ कोई लोगों का जाना होता है? हाँ, नहीं जाना होता। वहाँ तक हो जाता है। अच्छा, बाकी ये उस साइड जो आप धांगध्रा साइड जो रण का हिस्सा है ना, वहाँ जाना आना नहीं। अरे वो पूरी पट्टी पर मुसलमान है यार, पूरी पट्टी पर मुसलमान है। मैं सलीम भाई के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर वहाँ अपनी दागंद्रा की मस्जिद से 25-27 किलोमीटर उसका रास्ता, चूंकि सलीम रास्ता जानते थे, सलीम भाई अगर के कोई रहबर न हो तो रण का रास्ता मिले भी नहीं, पटंडी का रास्ता मोटरसाइकिल पर मुझे लेकर जाते थे। तो वहाँ पूरा दिन रोजे की हालत में हम लोग
घर घर घूमते थे, लोगों के सामने नमाज, ईमान, आखिरत की बात करते थे। वागेर कौन है वो? ये मांडल कौन है? मियाणा कौन? जो जिंगा ने धंधा कर दी है, वहाँ आप लोग की आमद रफ्त नहीं है। अच्छा, ये 10 साल में आपने कभी उस इलाके में जोनों की जमात डाली? अरे आपकी बात करो, मैं जो पूछे बोलो ना यार। आप लोग को भी जाना चाहिए, बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है यार। अब क्या करोगे? क्या शक्ल है आपके यहाँ? आप लोग की 3 दिन की जमातें ये पूरे साल में कौन कौन से देहातों में जाती हैं? ऐसे देहातों में अभी तो बंद है, लॉकडाउन के बाद बंद है। अच्छा, ऐसे मुलाकातों के लिए, ताल्लुकात बनाने के लिए आना जाना कौन सी मस्जिद के साथियों का होता है? नहीं, पिछले साल आसिम एक तश्कील ये हुई थी, शायद उस मजलिस में मैं नहीं था, लेकिन एक तश्कील पूरी जगह सूबे में ये हुई थी कि भाई 1 साल के लिए अपने जिम्मे में साथी गांव ले ले। याद है आप लोगों को? याद है ना? क्योंकि आपके तीनों जिलों का मखलूत इज्तिमा हुआ था, तो आपके साथियों ने भी चंद बस्तियां अपने जिम्मे ली थी। तो इसमें वो साथी जिन्होंने अपने जिम्मे बस्तियां ली थी, वो अगर मौजूद हैं या उनके मस्जिद के साथी मौजूद हैं, तो थोड़ी कारगुजारी इसकी हो जावे कि हमने साल भर में ये बस्ती ली थी और इतनी दफा वहां पर गए और वहां ये हालात है। आओ यहाँ मेरे पास आओ। मजेठी और करेक्ट कर लिया था। मजेठी के अंदर मौलाना जो आपने बताया ना कि 3 दिन की जमात है, तो अब से 6 महीने पहले हमारी खुद की 3 दिन की जमात वहाँ गांव के अंदर जाती थी। लेकिन गांव के अंदर है ना, इस वक्त में मतलब मस्जिद के अंदर कायम नहीं होता था, लेकिन वहाँ मजेठी के बाहर एक होटल है, तो होटल के ऊपर रुक करके ना वहाँ सारे अमल होटल के ऊपर करते। उसके बाद में शाम में वहाँ जा करके ना मेहनत करते। उसके बाद भी इसके अलावा हमारे अख्तर भाई की भी जमात मस्तूरात की बनी थी, तो वो भी 1 दिन के लिए वहाँ गई। उसके बाद फिर मुस्तकिल जाना होता था, महीने में 1.5 महीने में एक दफा जाना होता था। और वहाँ मतलब साथियों से रास्ता भी है। ये विरमगाम से कितना दूर है? 25 किलोमीटर। भाई चाचा थक गए, भाई थक गए यार, बेचारे मासूम होंगे, बड़ी उम्र के हैं, पेशाब लगी होगी। आप लोग करीब हो जाओ बीच में, देखो अभी हमारा काम का वक्त आया है ना, उठकर जाना मत, काम पूरा करना है। तो साल भर में कितनी मरतबा गए होंगे? साल भर में तकरीबन 5 दफा गए होंगे। वो लोग आपसे मानूस है? जी मानूस भी हुए हैं, और हमारे साथी जैसे अभी इस्तीमा आ था, इस्तीमा में भी गए। और कल उनके जो होटल के जो मालिक है ना, मोहम्मद भाई के, वो माशाल्लाह अपने काम के अंदर लगे हुए हैं और उनका अच्छा खासा हमारे में ताउन है। तो वो कल भी आए थे, उनको नाश्ता वगैरह भी कराया, और उनका अच्छा अल्लाह के फजल से एक होल्ड भी है उनका, तो उसकी वजह उनका जिला भी लगा गुज़िश्ता साल माशाल्लाह। और वो उनका गांव वाले उनको मतलब मानते भी अच्छा, तो उनको लेकर के ना जाना था अभी, मतलब बुलाने के लिए गांव वालों को। पूरा ये लाओ इनको सबको इस्तेमाल के अंदर, इंशाल्लाह बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाएगा। वहाँ इमाम मस्जिद है नहीं? ये मस्जिद है। इमाम साहब के? इमाम साहब वो देहात के सिद्धपुर पास देहात है वहाँ के। अपने इमाम साहब है? नहीं, अपने नहीं है। अच्छा, इमाम साहब के पास भी जाते हैं, मतलब हदिया वगैरह लेकर के। हाँ, उनको साम दाम दंड गाँव गाँव में आना चाहिए, सीधी बात। कब तक जहालत कर बरतेंगे यार, नस्लों की नस्लें समझते हो जहालत में मर गई, कब तक समझते हो? जो भी करना, हम तो चाहते हैं काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? साम दाम ने दंड। तो बाद जगहों पर शाम से काम चल जाता है, बाद जगह दाम से काम चल जाता है, और कुछ जगह ऐसी जहाँ दंड भी दिखाना पड़ता है। काम चल जाना चाहिए, बात काबू में आनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक बात सीधी बताऊं, असल में हमारी सारी बस्तियां जितने हमारा काम है यहाँ, हमारी 5-15 कितने बस्ती में काम होगा अपना पूरे विरमगाम में, जहाँ अपनी जमातें फैलती। इस 44 जगह का हाल भी पहले यही था। आज से 30-40 साल पहले ये सब गैर मानूस थे। वो मेहनत करने वाले कब्रों में चले गए, रोने धोने वाले कब्रों में चले गए। ये 44 बस्तियों को जिस जमाने के अंदर, मेरे दोस्तों भाइयों, इसको मानूस किया था, तो लोगों ने इसी तरकीब से मानूस किया था। अब कनात आ गई हम में, हमारा काम हो जाता है 24-44 जगहों पर से, समझते हो? आज इन बस्तियों का जो हाल था 40 साल पहले, हमारी इन बस्तियों के यही हालात थे। अब कनात आ गई। कनात क्यों आ गई?
کہ भाई है 40-45 गांव है, 150-200 आदमी 4 महीने वाले, 500 आदमी है, 500,000 आदमी चिल्ले वाले, तबलीग को पहचानने वाले लोग हो गए, इसलिए इन बस्तियां हमसे नजरअंदाज हो गई। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को जज़ा खैर अता फरमावे, इनकी उम्रों में सेहत आफियत के साथ बरकत दे। इन हजरात ने एक तरतीब हमारे लिए जो सोची, जोनों की जमातें, ये जितनी बस्तियां हमारे सूबे के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जहाँ मस्जिद मदरसे नहीं है, इन बस्तियों को कवर करना इसी तरकीब के साथ हो सकता है। आप देखो 10 साल पहले हमारी जमातें चली तो कारगुजारियां कैसी आती, उस वक्त तो 3 राउंड जमातें चलती थी। आपके कितने शुरू में जोन थे? 6 थे। अब जमातें चलाते थे, है ना, 3 राउंड चलती थी। आप नहीं पहुंच पड़ सकते थे तो बाहर की जमातें आपके जिले में आकर काम करती थी, लेकिन चलती थी कितनी बोलो? 6 चलती थी, 3 राउंड चलती थी, है ना, 18 जमातें चलती थी। आप सोचो कि हमारी एक साल में 18 जमात इन बस्तियों में जाती थी, और वो जमातें शुरू में जब चली हैं तो वो ऐसे मुजाहिदों के साथ, नागवारियों के साथ, और वो जमातें हड़बुद कर दी जाती थी। जमातों को लोग निकाल देते थे, और खुद हमारे भाई, बिरादरान वतन नहीं बल्कि हमारे भाई इन जमातों को नफरत की निगाहों से, वहशत की निगाहों से देखते थे। हालात बदल गए। हालात क्या हो चुके बोलो? 10-12 साल में अल्लाह ताला ने आंखों की वहशत खत्म कर दी, नफरत खत्म कर दी। बल्कि आपकी जमातें ज्यादा चली होती ने, इस वक्त कारगुजारी में हमारे पास ये बात आती कि बहुत सी बस्तियों के अंदर जमातों को आवकार मिला, लोग पसंद किया। जैसे हम पीछे कारगुजारियां सुनते हुए आए हैं तो वहां लोगों ने यही बताया, ये वही बस्तियां हैं जहां निकाल दिए जाते थे। चलो चलो निकलो यहाँ ने चंबुड़िया हो तो आप बताएं, आवानुद नहीं, ऐसा लोग कहते थे। इसकी जगह बहुत सी जगहों पर खाने पीने की दावतें हुई, चाय नाश्ते हुए, लोगों ने आवकार दिया, बातें सुनी, लोगों ने तलब दिखाई, बच्चों की तालीम के बारे में फिक्र की, मौलवी साहब भेजो यार तुम कुछ करो, यानी जो चीजें काम से हम चाहते हैं लोगों में दीन की तलब पैदा हो। क्या पैदा बोलो? लिख तो इसी के लिए कि तलब पैदा करने के लिए। वो बातें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जान इन बस्तियों के अंदर ये 10-12 साल की आमद और रफ्त की बरकत से दिख रही है। समझते हो? अब मेरे दोस्तों भाइयों, कुछ जगह ऐसी होगी, बढ़ जाओ, कुछ जगह ऐसी होगी शायद कि जहां अभी लोग नादान हो, ना समझ हो, अपनी पुरानी विचारधारा के अंदर बैठे रहे हो, और अभी अभी इनकी अकल की पहुंच वहां तक नहीं पहुंची है जो हम चाहते हैं, इसलिए वो शायद उल्टी सुल्टी बातें करें। लेकिन अब ये नजरअंदाज कर देने की चीजें हैं। तकरीबन 80-90% माहौल हमारे लिए क्या हो चुका है बोलो? हमवार हो चुका है। अब ये क्या करना है? अब देखो हमारे साथियों ने हमारी ये कितनी सी 133 बस्ती, ये 133 बस्ती हमारे ये 5 हलकों के आसपास के देहातों की है। ये हमारी कितनी मस्जिदों में काम है? 44 मस्जिद में काम है। एक मस्जिद के साथी अपने जिम्मे 2-2 गांव ले, अपनी हैसियत के मुताबिक ले, 2, 3, 4, ज्यादा अमला है माशाल्लाह। जैसे हमारा विरमगाम है, मरकज की मस्जिद, व्यापारी मस्जिद, बहुत बड़ा अमला है हमारे पास। तो ऐसे देहात जहां हमारी पहुंच है, जान पहचान है, ताल्लुक है, आंखों की शर्म है, आवकार है, अच्छा जहां हमारी धंधे की वजह से आमद और रफ्त है या सामाजिक किसी काम की वजह से हमारी आमद और रफ्त है, ऐसे देहातों को मेरे दोस्तों भाइयों 1 साल तक हम सब अपनी आमद रफ्त बढ़ाकर मेहनत का टारगेट बनावे। बात समझे ने? मेहनत का टारगेट क्या बनाना है, क्या मेहनत करनी है? देखो पहली बात एक ध्यान में हमेशा रखो, हमें यहाँ अजान नमाज जिंदा करनी है। इन बस्ती वालों को काम पर लाना है बोलो? अजान नमाज पर लाना है। अब ये एकदम नहीं होगा कि आप एक मरतबा जाओ, दूसरे मरतबा के अंदर वो अजान नमाज के लिए जाए। उसके लिए आपको तदबीर ऐसी इख्तियार करनी पड़ेगी कि आपको असर के वक्त जाना पड़ेगा। ताल्लुक है किसी के घर में बैठे उठे हैं, फिर आप कहेंगे भाई के घर के मकान मालिक से, भाई नमाज तो टाइम से पढ़ ले, नमाज वो मुसल्लो છે આ બાથરૂમ કહીએ જરા વજू कर ले, हमें તમે પણ वजू कर लो, साथ नमाज पढ़ लिया आपने बता। वो वजू करेगा, आप भी वजू करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ। अच्छा आपको नमाज पढ़ते हुए इनकी औरतें देखेगी, बच्चे देखेंगे, है ना, 2-5 आदमी और आ गए, एक माहौल भी में असर मगरिब में भी रह गए, मगरिब भी वहां पढ़ ली, खैर खबर दुआ सलाम, इधर उधर की धंधे की, इधर तरह तरह की बातें होती हैं। समझते हो? ये बातें करके एक के घर असर पड़ी मुफ्ती साहब के, दूसरे के घर मगरिब पड़े बैठक करके। ये आते जाते इस तरह आपके 6-8 महीने में एक चीज इनके दिलों में आ जानी चाहिए।
वो आपसे, आप जब नमाज की तरकीब देंगे तो वो कहेंगे मस्जिद, आपको मस्जिद की अभी जरूरत नहीं है, ढाबे पर चालू करो। आप लोग का कॉमन प्लॉट है, बोले सोसाइटी की कोई कॉमन जगह है। वो हमारी बनासकांठा की एक जमात को लोगों ने कहा भाई नमाज तो पढ़वी है पर जगह न थी, तो कैसा, तो जमात के साथ ही गए और बार पंचायत के झाड़ थी, इसमें से 4 डालियां तोड़कर लाए और इसके लकड़े के ऊपर भी बना डाले और डंडे खड़े, बम्बू खड़े कर दिए, प्लास्टिक ऊपर बांध दिया, ऐसा जो चला ही अपनी मस्जिद थे गए क्या आंसू थे गए अपनी। सब जगह ऐसा होता है। हम लोग हमारे शहर में आनंद के अंदर भी ये जब 2002 के फसादात हुए तो बहुत सी गैर मानुस बस्तियों से लोग हिजरत करके आए, गैर मानुस लोगों से, क्योंकि सब जगह मुतासिर हुई थी बस्तियां, तो उनके हालात भी वही थे जो गांव में थे वही शहर में थे, बात सुनने को राजी नहीं। हम दूसरा गश्त करके इनको मानुस करते थे। फिर हमने धीमे धीमे वहां मकतब शुरू किया, उनके सोसाइटियों की कॉमन जगहों पर हमने छप्पर डाल दिए, क्या डाल दिए, छपरे, और वहां मकतब चालू कर दिया। अब इनके बच्चे आते पढ़ने के लिए, वहां धीमे धीमे नमाज शुरू हो गई। दूसरे गश्त की बरकत से लोग मानुस हो गए, ऐसे इज्तिमा जोड़ की बरकत से और ज्यादा इनके दिल दिमाग खुले। फिर 3 दिन की जमातों में लेकर चले, वो बड़े काबू में नहीं, इनके जवान छोकरे काबू में आ गए। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, 5, 15, 25 आदमी को 3 दिन चिल्ला लगा तैयार कर दिए। इन्होंने कहा यार यहाँ हमारी मस्जिद बना, छोटी से छोटी, लेकिन हम पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद और जमात बनेगी हमारी। तो फिर कर दिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत के बाद एक चौंटाड़ी, पहले नहीं चौंटाड़ी, पहले दिन में तलब पैदा की मेहनत के जरिए। आप बात समझो, एकदम कहीं चौंट नहीं जाने का अपने को, और हाँ हमने मस्जिद बना लिया, हमने इबादत खानों बना, ये सब वादे, सब ये सब बातें नहीं करने की, ये सब ढकोसलेबाजियां हो जाती हैं। लोग सब समझते हैं, गाड़े नहीं होते हैं, चाहता कोई नहीं है फिर मस्जिद के लिए, बात समझे ना। अच्छा फिर इनकी सारी नजर किस पर हो जाएगी, पैसे पर, तो मैं चंदो आपको बस। और ऐसा भी हुआ है, मेहनत के बगैर जहाँ मस्जिदें बन गई, हद से चली गई। हमारे यहाँ दाचीपुरा एक गांव है, वहाँ उस्तानी साहब ने मस्जिद बना दी, और हमारा कुछ उलमा माशाल्लाह फिक्रमंद थे, वो आते जाते रहे। गांव वालों ने माशाल्लाह मस्जिद बनने तक तो बहुत साथ सहकार दिया, गांव बन गए, मस्जिद बन गए। हमारे इमाम साहब रखे, एक अठवाडिये बाद कहने लगे हमारा जमात भेजी, तो जमात को निकाल दिया। तो जो उनके बड़े बूढ़े थे, जो आंखों की शर्म रखते थे, इनके पास गया तो मैं आप आવું શું કર્યું, छोकरा जवानिया छोकरा नहीं मानता मारा के, बस हो गई बात। 5-25 लाख की मस्जिद क्या हो गई, बोलो, फिनिश हो गया मामला। आज तक रास्ते बंद हो गए गांव में जाने के। ऐसी भूलें हमसे हुई है, इसलिए जब तक माहौल मेहनत करके तैयार न करो, वहां तक ये बातें नहीं करने की कहीं भी, बात या जहन में रखना। और उनको उन्हीं की जगहों पर अजान नमाज जिंदा हो उसकी फिक्र करने का। एक बात, जब ये चीज जिंदा होगी ना इनके यहाँ, तो इनके दिलों में तलब पैदा होगी किस बात की, अपने बच्चों की तालीम की। अगर इनमें तलब पैदा न हो तो अपने इनमें तलब पैदा करवाए। कैसे, इनके 2-5 समझदार आदमियों को अपना मस्जिद का मकतब जब चालू है ना, ऐसे टाइम पर लावे, अपने मेहमान बना कर लाए, अपना मकतब दिखावे। हमारे तो 100, 150, 200 बच्चे अपने मकतब में पढ़ते हैं, नाजरा कुरान, ये सब एक माहौल होता है, वो देखकर मुतासिर होते हैं, और वो भी आपसे हमारे ત્યાં ના થાય, થઈ જાય। તમે જગ્યા નક્કી કરી આવો અમને, અમે માણસ મોકલીશું। फिर इनसे भी कहो तुम कितना पगार दोगे, ये दूसरे नंबर की चीजें हैं, लेकिन बुनियादी चीज जो अजान नमाज है, इसलिए मेरे भाइयों आप लोग तय करें। देखो आप हजरात सब माशाल्लाह बहुत इस लाइन के माहिर हैं, कहाँ किस तरीके से किस ढंग से बात करके लोगों को कवर करना, अल्लाह ने इसका फन आपको सिखाया है। आप तय करो अपने तौर से, हमारे जितने साथी बैठे हैं ना, ये तय करें। हमारी ये 133 बस्तियां हैं, इन बस्तियों के अंदर मेरे दोस्तों भाइयों हमारा एक साथी पहुंचे, अपने ताल्लुकात बनावे, अपने व्यवहार बनावे, संबंध बनावे, समझते हो, आंखों की वहशत को दूर करे, अपनी आमद रफ्त को बढ़ावे। कभी हम जावे, कभी अपने मशवरे से 6-8 घंटे के लिए अपनी बीवी मस्तूरात को लेकर इनके घरों में मेहमान बनकर जावे, कभी इनका अपने यहाँ मेहमान बनावे। उन गांव के अंदर कभी कोई गमी खुशी का मौका हो, हमारी पहली हाजिरी हो, खुशी का मामला है, हम पहले पहुंच गए, मुबारकबादी दे दी। अरे इसकी बेटी की शादी थी, एक आध जोड़ा कपड़े अपने तरफ से दे दिया, कोई छोटी बड़ी चीज थी तोहफे में दे दी, है ना। इनका मौत मैयत हो गया, हम पहले पहुंचे, और इनकी क्या है बोलो, गम के अंदर शरीक हो जामे। ये जो हमारी व्यवहारिक मामला जो होगा ना, जो हमारे सारे समाज व्यवहार समझते हैं, आप समझना, कोई भी समाज का है कितना जाहिल हो दिन के एतबार से, लेकिन सामाजिक व्यवहारिक जो चीजें होती है इसको लोग समाज के लोग समझते हैं।
यही एक रास्ता है, मुआशरत, लोगों को अपना भाई बनाना। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुआशरत के रास्ते से काम शुरू किया। हाँ, हमारे बुजुर्गों से मैंने सुना, और ये सुना भी और मैंने देखा भी। शुरू में जब मैं साल में जब चला ने, तो गश्तों के अंदर हमारे साथ जो लोग चलते थे, पुराने लोग, वो कहते थे मुसलमानों से, भाई देखो मैंने भी कलमा पढ़ा, आपने भी कलमा पढ़ा, आप भी मेरे ईमान वाले भाई हैं, मैं भी आपका ईमान वाला भाई हूँ। ये शुरुआत होती थी बात करने की शुरुआत यहाँ से होती। तो हमें इनसे व्यवहार के रास्ते से इनके दिलों में हमारी जगह कर दी। इनको एतमाद होना चाहिए, ये सुख दुख के साथी हैं, ये तबलीग वाले नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या बोलो, हमारे सुख दुख के आदमी, ये हमारे लागणी वाले लोग हैं, हमदर्द हैं। जब ये बात इनके दिलों के अंदर हमारे मुतालिक पैदा हो जाएगी ने, फिर आप में इनसे चाहेंगे क्या चीज, बोलो अजान नमाज, तो इंशाल्लाह वो इसके लिए खुद तैयारी बताएंगे। बल्कि जब भी वक्तन फवक्तन असर मगरिब ईशा नमाजें वहां पढ़ते रहेंगे, वो खुद इनके दिलों के अंदर इसकी ताइया पैदा होगा, यार हमारी कोई नमाज तो विचारो तमें लोगो, यार हमारी नमाज तो कुछ विचारो नहीं, यार कोई मनसा फोटो यार, वो बार बार आपसे मुतालबा करेंगे। तो आप जब इनकी तलब पक्की हो जावे और 5-25 आदमी गांव के इज्तिमाई तौर पर आपको कहें, तो किसी की औसरी मकान के अंदर ये चीज चालू करें, इंशाल्लाह इससे बड़ा फायदा हो। लेकिन भाई जरूरी है मेहनत करना। देखो इसको यहाँ बंद नहीं करते। अब ये जमात चली, इससे क्या हुआ बताओ, पेट भर सकता है विरमगम का, बोलो सुरेंद्र नगर का पेट भर सकता है, इतना बड़ा इलाका है, और काठियावाड़ का ये तो हमारा दरवाजा है, विरमगाम साणंद, ये क्या बोलो काठियावाड़ का दरवाजा है, और बरसों पुरानी जहालत है। अब देखो ये 10-12 साल की मेहनत से अल्लाह ने मैदान को हमवार किया है, मिट्टी नरम हो चुकी है। ऐसे मौके पर मुझे आपको अपनी मेहनत बढ़ाकर इन देहातों को ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहिए। इसलिए हमारे ये साथी तय करें, इंशाल्लाह हमें 1 साल की मोहलत दो, हमें 1 साल आइंदा दिसंबर तक की मोहलत दो। हम मशवरे से इंशाल्लाह जो गांव जो बस्ती हमको सौंपेंगे, उस गांव बस्ती के अंदर अपनी आमद रफ्त आना जाना करेंगे और बस्ती के लोगों से ताल्लुकात बनाएंगे, और 1 साल के अंदर इंशाल्लाह वहाँ अजान नमाज को जिंदा कर देंगे। तय करते हो इंशाल्लाह? अरे तय करते हो? कौन तय करता है? जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। वाह 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 वाह। और कौन तय करता है? और कौन तय करता है? और कौन तय करता है? 133 गांव है, 133 आदमी चाहिए, 133 आदमी चाहिए। भले मस्जिद में 44 रहे, हम मस्जिद पर गांव डालना नहीं चाहते, अफराद पर गांव लेना चाहते हैं।